न्यूयॉर्क में 19 जुलाई को मुकामी राहगीरों की जानब से शदीद ज़द-ओ-कोब और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन कैब ड्राइवर अफजल सईद बट के साथ पेश आने वाले वाक़े की अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। 60 साला अफजल सईद बट ने बताया कि उनके साथ 19 जुलाई को न्यूयॉर्क सिटी में बदतरीन वाक़या पेश आया। वो शाम 8:10 के करीब अपनी येलो कैब में काम कर रहे थे। इस दौरान 34 स्ट्रीट और 6th एवेन्यू के इंटरसेक्शन के दरमियान उन्हें दो कस्टमर्स ने हाथ के इशारे से टैक्सी के लिए कहा। उन्होंने कस्टमर्स को हारन बजाकर कॉर्नर पर पहुंचने के लिए कहा। इस दौरान शायद हारन बजाने पर दो मुकामी बाइक सवारों को उन पर गुस्सा आ गया। हालांकि उन्होंने हारन उन्हें नहीं बल्कि टैक्सी हासिल करने वाले दो कस्टमर्स के लिए बजाया था। अफजल बट का कहना है कि टैक्सी रोके जाने के बाद यके बाद दीगरे उन्हें शदीद ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस की जानब से CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से अफजल बट को ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाए जाने वाले दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मामला 3 की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टैक्सी वर्कर अलायंस की भैरवी डिसाई और जावेद तारक ने अफजल बट से मुलाकात की और कहा कि यूनियन उनके केस की मुकम्मल पैरवी करेगी और तशद्दुद के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। कौंसल जनरल पाकिस्तान आयशा अली ने भी अफजल सईद बट से फ़ोन पर बात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनसे वाक़े की तफसीलात मालूम की। न्यूयॉर्क में अफजल बट के साथ क्या वाक़या पेश आया, आइए खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं। सर बताएं एग्जैक्टली हुआ क्या था आपके साथ, क्या वाक़या पेश आया न्यूयॉर्क सिटी में? जी वो हुआ इस तरह कि मैंने लॉग इन किया था अपना जो कैब हैक नंबर है, तो मैं 34 स्ट्रीट एंड 6th एवेन्यू पे नॉर्थ साइड पे जा रहा था। तो किसी पैसेंजर ने मुझे हेल किया, तो मैं बिटवीन द इंटरसेक्शन था, तो मैं वहां तो रुक नहीं सकता था। मैंने उसको थोड़ा सा हार्न बजा के उसको कहा कि थोड़ा सा आगे आ जाए बिटवीन 34 एंड 35th। तो मैंने 34-35 पे राइट साइड पे गाड़ी पुल की है, तो पीछे से वो किक स्कूटर जो खड़े होके चलाते हैं उसके ऊपर कोई एक यंग सा कपल था जो को मेरा ख्याल फूड डिलीवरी करने जा रहा था। वो मैंने गाड़ी खड़ी किया, वो साइड पे आके मेरी गाड़ी को हिट करने लग गए। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, तुम्हारा मेरा मसला कोई नहीं है, तुम मेरी गाड़ी को। उन्होंने गाड़ी के विंडो साइड पे हिट करना शुरू कर दिया, कभी वो साइड मिरर को तोड़ने की कोशिश करे। मैंने अवॉइड की सिचुएशन को, मैं थोड़ा सा आगे कर ली गाड़ी, तो फिर थोड़ा आगे की, फिर उन्होंने आगे हिट किया 1-2 दफा। मैंने विंडो रोल डाउन की, तो मैंने कहा क्या मसला क्या है, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो उसने जनाब, वो उनके पास जो फूड के बैग पकड़े हुए थे, वो पता नहीं डिलीवरी करने जा रहे थे, उन्होंने सारा फूड मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दिया। तो मेरी सारी गाड़ी अंदर से, हालांकि मैं उस वक्त काम स्टार्ट करने लगा था, पहला पैसेंजर उठाना था, वो सारी गाड़ी अंदर से मेरी गंदी हो गई। फूड, मेरे कपड़े, मेरे मुंह पे, मेरे सारे अंदर टेलीफोन, हर चीज जो वो उसके ऊपर फूड गिरा हुआ था, शीरा, वो ग्रेवी, हर चीज। तो मैं को बाकी गाड़ी के बाहर भी कुछ गिरा, मैंने थोड़ी सी गाड़ी मूव करते करते वो फेंक के भाग गया। मैंने गाड़ी से फूड बाहर फेंका थोड़ा बहुत जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था। बाद में मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो दो काली खवातीन जो है वो कहीं साइड पे थी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उन्हें देखा। मैं फूड गिराया, थोड़ा सा बाहर निकल, मैं गाड़ी में बैठा था, तो वो दो कालियां आके तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। वो एफ वर्ड से शुरू करते हैं, एफ वर्ड पे इनकी दुनिया खत्म हो जाती है। तो वो जनाब गालियां देने लग गई। बाद में उन्होंने थूक फेंक दी। फिर मैंने फिर अवॉइड किया, 2-3 दफा वो इन्होंने ऐसे किया, वो कभी मेरी गाड़ी का शीशा तोड़े, कभी हिट करे। वो कालियां जो थी वो बाद में वो अरेस्ट भी हो गई। तो मैं बाहर निकला, वो पानी वाली बोतल लेके, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को, बाहर से भी फूड गिरा हुआ था, शीशा गंदा हुआ था, मैं साफ करने के लिए, तो ये जनाब आके फिर मेरे साथ मैसअप करने लग गई। वो सारा वीडियो में रिकॉर्डेड है। जो मैसअप कौन करने लगी? ये जो दो कालियां जो बाद में जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, हाँ, इनके साथ कोई एक लड़का भी था, कोई एक आध और था। ये रैंडमली, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह वास्ते ही अपना हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं, तो चलते राह चलते। तो वो जनाब इन्होंने आके मेरे साथ, मेरे ऊपर फिर वो उन्होंने
मेरी गाड़ी का शीशा इन्होंने ट्विस्ट किया, पूरा मरोड़ दिया, बल्कि वो अंदर से जो सारा कनेक्शन था शीशे का वो सारा टूट के बाहर लटक गया। और इन्होंने हिट किया 3-4 जगह गाड़ी को, 2-3 राइट साइड पे डेंट पड़े हैं बड़े, यानी कि इतनी जोर से इन्होंने किक्के मारी हैं गाड़ी को कि गाड़ी की बॉडी को डेंट पड़ गए जी। और उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर फिर थूक फेंका, फिर इन्होंने मेरे ऊपर असॉल्ट अटैक शुरू कर दिया। मैं दौड़ के दूसरी तरफ से गाड़ी की तरफ आया अपनी, मैंने टेलीफोन निकाला क्योंकि टेलीफोन सारा वो उसके ऊपर वो फूड लगा हुआ था, वो मेरे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया। मैं फोन उठाने लगा तो गाड़ी के पीछे से फिर ये 4-5 वापस दौड़े आए हैं। वही ये दो कालियां, एक काला और एक काला और उनके साथ मिल गया और एक काली जो थी, उन्होंने मेरे ऊपर एकदम अटैक कर दिया। तो साथ ही अटैक करके मेरी आंख पे कुछ लगा, मुझे नहीं समझ आई क्योंकि मुझे चक्कर आ गया, मैं नीचे गिर गया। तो साथ ही थोड़ी देर में वो पुलिस खड़ा हुआ तो पुलिस आ गई, वो साथ ही मेसिस के सामने खड़ी थी। तो बस फिर उन्होंने इन्हें राउंड अप कर लिया। और अच्छा, तो कितने बंदे अरेस्ट हुए मौके पर? मौके पर 2 अरेस्ट तो उन्होंने 3 किए थे, लेकिन फिर वो इन्होंने एक तो उनकी कस्टडी से दौड़ गई जो खाकी कपड़ों में थी, तो 2 इन्होंने, एक काला लड़का और एक काली जो पिंक शर्ट में थी और व्हाइट शर्ट में लड़का, वो जनाब इसको मुझे कहने लगे जी हम इसको लेके जा रहे हैं लोकल प्रेजेंट। तो लोकल प्रेजेंट में जाके वो पुलिस ऑफिसर ने जनाब उसे इन दोनों को डेस्क अपीयरेंस टिकट दे के छोड़ दिया। कल मैं गया था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास, तो फिर हमने उनके चार्जेस उसको जिस औरत के ऊपर सिर्फ इन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ ये लगाया था चार्ज कि इसने शीशा तोड़ा है, तो उसको फिर दोबारा उसके ऊपर असॉल्ट चार्जेस भी हमने प्रेस किए हैं, वो अब उसको असॉल्ट के ऊपर भी अरेंज करेंगे। तो ये सिलसिला है अभी देखो। तो सर ये वाकया किस तारीख को हुआ एग्जैक्टली? 19 जुलाई शाम 8:10 के करीब का है। अच्छा, जो पहले स्कूटर पे जो 2 फूड डिलीवरी वाले जो थे वो भी नहीं, वो तो भाग गए ना, वो तो फूड फेंक के भाग गए। अच्छा, उनको किस बात पे गुस्सा चढ़ा? कोई ये तो नहीं हुआ कि अल्लाह जाने सर, वजह ये है, आपको सीधी बात बताऊं कि ये जो न्यू यॉर्कर है इनमें से 75% दे हेट येलो कैब ड्राइवर। आप इनको अलर्ट करने के लिए भी हॉर्न बजाएं, सबसे पहला इनका मसला होता है कि ये मिडिल फिंगर आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये गालियां देते हैं, उसके बाद आपके ऊपर कॉफी, चाय, पानी जो कुछ है वो फेंकते हैं। उसके बाद इनकी हत्तल वसा कोशिश होती है कि ये इतने इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं कि कैब ड्राइवर को असॉल्ट करना 7 to 25 ईयर इन प्रिजन लॉ पास हो चुका है, लेकिन ये फिर भी हरामजादियां करते हैं। और जो उसके बाद वो तो भाग गए। जो ये जो 2 राहगीर थे, 3 नहीं ये 5 थे। इनके साथ आपको कोई आइडिया? इनके साथ मेरी कोई बात ही नहीं है, या कोई आपने उनके सामने तो नहीं हॉर्न बजाया? तो ना मैं तो फूड बाहर फेंक रहा था गाड़ी से, फिर मैं बाहर निकला हूं तो पहले ये मेरी गाड़ी पे मेरे पास पहुंची है, क्योंकि मैंने कल सारी डीए के पास भी वीडियो देखी है, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ, ये 2 खवातीन मेरी गाड़ी में अप्रोच किया है, इन्होंने मेरे साथ शीशा नीचे करवा के मेरे साथ ये गाली गलौज करती रही है। मैंने कहा पता नहीं क्यों इन्होंने अप्रोच किया है, ओ यू वांट टू मैस विद देम, यू वांट टू रन ओवर देम, दिस एंड दैट। वो मैंने कहा भाई मेरा तुम्हारा मसला ही कोई नहीं है, यू आर डिफरेंट गाइस। वो फूड फेंक के भाग गए, इन्होंने जनाब अपना कुतखाना शुरू कर दिया मेरे साथ। जी हाँ जी। जो पहले जो 2 वो जो किक स्कूटर पे थे, उनको आपने हॉर्न दिया था जिस पे वो? मैं वजह ये है कि मैंने तो हॉर्न बजाया था अपने पैसेंजर को कि आप थोड़ा आगे आ जाओ, इंटरसेक्शन क्रॉस करके कि मैं मिडिल ऑफ दी ब्लॉक आपको पिक नहीं कर सकता, थोड़ा आगे। मैं मिडिल ऑफ, आप वजह है 34 स्ट्रीट एंड 6th एवेन्यू, आप वहां पे रुक ही नहीं सकते ग्रीन लाइट पे, इतनी स्पीड पे पीछे फ्लो ट्रैफिक था, क्योंकि पिछला हॉर्न बजाना शुरू करता है। और वैसे भी कैमरे लगे हुए हैं, वो इंटरसेक्शन में आप पिक ही नहीं कर सकते किसी को, ना रुक सकते हैं, और इतने बिजी इंटरसेक्शन पे मुझे थोड़ा आगे करके साइड पे करना था। मैं आगे करके थोड़ी सी गाड़ी पुल की है, तो वो पीछे से ऐसे आया कि आपको किसी शीशे में नजर ही नहीं आ सकते, इतनी स्पीड पे वो आ रहे थे। तो अभी ये 2 बंदे अरेस्ट है इसमें, राइट? 2 अरेस्ट हुए थे, उन्होंने इन्हें डेस्क अपीयरेंस टिकट देके छोड़ दिया था, और आज उनकी अरेंजमेंट थी। जो पहले वाले 2 थे उनका तो नहीं कोई पता चला? नहीं, उनका कोई पता नहीं चला।
वो जो पहले जो मौके पर अरेस्ट करके लेके गए हैं, उनका अब उनके साथ 3 और हैं, वो उनको भी अरेस्ट करेंगे, सब 5 को करेंगे अरेस्ट। अच्छा, जो पहले 2 हैं उनको भी आप चाहते हैं अरेस्ट हो, और ये जो दूसरे 3 थे इनमें से एक जी 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 जी, एक जिसको अरेस्ट नहीं किया आप चाहते हैं उसको भी अरेस्ट हो, टोटल 5 अरेस्ट हो। 5 अरेस्ट होंगे अब। और आपने बिल्कुल। चार्जेस क्या क्या लगाए इन लोगों ये अब वो डीए के पास था, कोई मेरा मिसडिमीनर है, और वो कहते थे हम इसको अपग्रेड करके फैलनी करेंगे, और हरासमेंट है, क्रिमिनल मिसचीफ है, क्योंकि प्रॉपर्टी की डैमेज है इसमें, वो सारे अब चार्जेस, वो 5 6 7 चार्जेस उन्होंने लगाए हुए थे। तो बरसा आपको किस हद तक आप जख्मी हुए या किस हद तक आपने सफर किया इस अटैक? देखो जी, मैं 19 जुलाई के बाद मैं अब तक काम नहीं कर सका, मेरे सर पे इतनी शदीद दर्द थी, मेरी लेफ्ट साइड आई सॉकेट और ये सारी ब्लू हुई थी सारी, यानी कि मेरी आंख के अंदर रैश थी, जैसे किसी ने कुछ सैंड पेपर के साथ रगड़ नहीं की होती, आंख ऐसे किया हुआ था। अब जाके कुछ 1 आध दिन में मेरी जो है वो तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हुई, अदरवाइज मैं तो इस हालत में था कि मैं उठ नहीं सकता था, मैं 12 18 घंटे सोता रहा हूँ मेडिसिन लेके। और बरसा कितनी देर से न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव कर रहे हैं? मैं न्यूयॉर्क में 2000 से हूँ, और मैं 2004 से ड्राइव कर रहा हूँ इधर न्यूयॉर्क में। 2004 से जी, ऑलमोस्ट 20 साल के 20 साल से ज्यादा ही हो गया ड्राइव करते हुए इधर। जी जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इस केस में इंसाफ भी दे। आमीन जी। Don't forget to like, comment and subscribe.